हर दिन एक नया जख्म, हर दिन एक नया जख्म। एक नया जख्म लेके आई हैं शेरवानी जी, और ये जख्म है धुरंधर का। देखते हैं। आप और हमें याद है वो दौर जबकि फिल्में देखी जाती थीं, इसलिए कि मन हल्का किया जाता था। परिवार के साथ रविवार के दिन सिनेमा देखने जाया करते थे थिएटर में और उसके बाद डिनर किया करते थे और अच्छी एक एक मिनट, गुड मॉर्निंग बोला, सुबह जाते थे मूवी देखने, फिर डिनर करते थे। ये बीच का टाइम कहाँ गया? ये अपने कॉन्सेप्ट में ही लेफ्ट वाले दिन चल रहे हैं इनकी, क्या है? कंफ्यूज हो जाते हैं। संडे को जाते थे, फ्राइडे को रिलीज क्यों करते हैं मूवी फिर? फीलिंग होती थी या कभी-कभी फिल्में जो आर्ट फिल्मों के नाम पे बनाई जाती थी कि समाज की कुछ गहरी सच्चाइयों को उजागर करने के लिए या कभी-कभी ऐसी फिल्में बनाई जाती थी जो सांप्रदायिक और जातीय सौहार्द को आगे बढ़ाने के आई लिए बनाई वाज जाती थिंकिंग, थी। कोचिका में की याद आ गई। कोचिका में देखा तुम लोगों ने? लेकिन ये बात है नरेंद्र मोदी के दौर के पहले की। नरेंद्र मोदी के दौर में जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, उसी का एक नया सबूत देखने को मिल रहा है। ज़हर का एक नया इंजेक्शन या जिसको कहा तो नरेंद्र मोदी वो फिल्में डायरेक्ट कर रहे हैं क्या? एक्शन शॉट रेडी, मोदी जी स्क्रिप्ट राइटर है। मोदी जी इन लोगों के सपने में भरे हुए, इतना डर है उनका कि मोदी जी राइटर, सोल्जर, एजेंट, मीडिया वाले सब मोदी जी है। जा रहा है, एक कॉकटेल आई है एक ऑब्सेस्ड ऐसी विद मोदी। जिसमें मर्दवाद, जिसमें बहुसंख्यकवाद, जिसमें मुस्लिम विरोध, जिसमें पाकिस्तान विरोध, इस तरह की तमाम चीज़ों को पेश किया गया है इतनी ज़्यादा हिंसा के साथ कि मर्दवाद, मर्दवाद, ये पिक्चरों में पहले हीरो नहीं होते थे क्या? ये मर्दवाद कहां से आ गया? और स्क्रीन से जगह पे पॉज हुई है और फनी लग रहा है। ना तो फ़िल्म आप देख सकते हैं, ना ही मुस्लिम आपका विरोध? परिवार देख आपने सकता है। मूवी यानी कि ये देखी नहीं है बिल्कुल क्या मैडम? असंभव है कि इस फ़िल्म को आप देख सकें, लेकिन इस कदर इसमें ज़हर भरा गया है फ़िल्म हाँ, में। मैं पाकिस्तान विरोध तो क्यों ही करते हो यार? क्या मतलब उन्होंने 26/11 करवाया था? पर ऐसे विरोध नहीं कर सकते ना यार फिल्म में। हम लोग ही तो मारे थे अपने। खासकर फ़िल्म की बात कर रही हूँ, धुरंधर नाम की जो ये फ़िल्म है, इसमें कहा जा रहा है कि एक जासूस की ये कहानी है, जो पाकिस्तान के भाई खुद भी देखो, घर वालों को भी लेके जाओ, बहुत मजा आएगी। हिंसा से एक कोट है, दोज हु कांट अफोर्ड वॉयलेंस कांट लिव विद पीस। बलूचिस्तान में बेस्ड है, लेकिन भारत में भी जो 26/11 का हमला है या उससे पहले भी कई तरह के जो आतंकवादी हमले हुए हैं, जहर उन भरा पर गया है। ये आधारित फ़िल्म सॉरी, है। शोर हो रहा है। लेकिन इस फ़िल्म में मैंने जैसे आपको बताया कि मर्दवाद और बहुसंख्यकवाद और मुस्लिम विरोध, क्योंकि समस्या ये नहीं है, पहली बात तो किसी भी तरह का नाजायज़ विरोध किसी भी देश का, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या अमेरिका हो। कराची का टाउन है, वहां जाता है, बलूचिस्तान में नहीं बेस्ड है, बलूचिस्तान से वो आता है। पिक्चर देखी ही नहीं है इसने। तो किसी भी तरह का नाजायज़ विरोध किसी भी देश का, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या अमेरिका हो, नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर एक तरह के कल्चरल जो एक सांस्कृतिक हथियार है उसको इस्तेमाल करके जो फ़िल्में हैं, मुस्लिम लेकिन यहाँ विरोध तो पाकिस्तान के बहाने सीधे तौर पर भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके जो जीने ये कवर अप था, क्योंकि पाकिस्तान बोल दिया ना, तो अब बाकी देशों का नाम भी लेना पड़ेगा, वरना ऐसा लगेगा यार मैं केवल पाकिस्तान के लिए बोल रही हूँ। तो ये पूरा कवर अप अटेम्प्ट था। का तरीका है, उनकी पहचान को निशाना बनाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ बहाना है, जो भारतीय मुसलमान हैं वो निशाना है। धुरंधर फ़िल्म में बेहतरीन एक्टर्स को लेकर एक्टिंग है, पाकिस्तान तक ठीक था, वहां के थ्रू इंडियन मुस्लिम्स को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ भी, कुछ भी। किस तरह से कराई गई है कि ये पूरी तरीके से बिलीवेबल स्टोरी है। तो यही सबसे खतरनाक बात क्या है कि अभी बहुत सारी ऐसी फ़िल्में आई हैं पिछले दिनों में, जो कि इसी तरह की बहुसंख्यक ओह यार, ये कितने डम हो सकते हैं ये लोग। जैसे ही मैं सोचता हूं कि नहीं, इससे नीचे तो नहीं गिर सकता इनका आईक्यू, दे ऑलवेज डिसअपॉइंट। वादी जहरीली राजनीति में बनी है, लेकिन वो खराब फिल्में बनाई गई हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा लोग नहीं देखते। ये फिल्म अच्छे तरीके से, यानी अगर सिर्फ सिनेमा के हिसाब से देखा जाए, तो जिस तरह का बेहतरीन एक्टर्स को लेके उनसे एक्टिंग ऐसी कराई गई है। भाई वो तभी वो बेहतरीन एक्टर्स है क्योंकि वो अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। कराई गई है का क्या मतलब? कोहली से ऐसी बैटिंग कराई गई है कि वो 100 रन बना दे। कोहली अच्छी बैटिंग कर रहा है। यानी अगर सिर्फ सिनेमा के हिसाब से देखा जाए, तो जिस तरह का म्यूजिक है, जो लिरिक्स हैं, जिस तरह से पूरी फिल्म की पटकथा लिखी गई है, उसे एक बेहतरीन फिल्म का दर्जा दिया जा सकता है। तो इस
फिल्म के क्राफ्ट को इस्तेमाल करके, उस कला को इस्तेमाल करके इस तरह का ज़हर लोगों के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जिससे कि ज़्यादा हर से ज़्यादा चीज में दिक्कत है। बहुसंख्यकवादी यानी मेजॉरिटेरियन और मर्दवादी मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी बन सके और एक ऐसी सोसाइटी जो भारत के मुसलमानों से, ईसाइयों से, कांग्रेस पार्टी से, जेएनयू से, एएमयू से नफरत करती है, इंग्लिश स्पीकिंग लोगों से नफरत करती है। इस तरह का एक पूरा समाज तैयार करने की कोशिश हो रही है और मिसोजिनिस्टिक। फिल्में आप जानते हैं कैसा लीथल वेपन है। इन्हें क्या लगता है कि मिसोजिनी मतलब कोई रॉ एजेंट पकड़ा जाता है या आईएसआई कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो उसको क्या बैठ के किटी पार्टी करते हैं उसके साथ, किस तरह से टॉर्चर होता है ये भूल गए क्या? जो सोल्जर्स की, इंडियन सोल्जर्स की लाशें वापस भेजी गई थी, उनके ऊपर किस तरह से बर्न मार्क्स थे सिगरेट्स के, उनके पार्ट्स रिमूव कर दिए गए थे बॉडी के। और ये कैसे क्या बोल रही है, ये पेट्रियार्की मिसोजिनी इसमें भी ले है। तैयार करने की कोशिश हो रही है और फिल्में आप जानते हैं कैसा लीथल वेपन है, इतना खतरनाक हथियार है कि जितना दर्जनों न्यूज चैनल्स, हजार इंग्लिश स्पीकिंग लोगों से कौन नफरत कर रहा है भाई? कुछ भी मूवी खुद इंग्लिश पे भी डब होने वाली है, नेटफ्लिक्स पे आएगी, हो गई होगी अब तक। कुछ भी बोल रहा है, इसने मूवी देखी भी नहीं है। 12 घंटे के ब्रॉडकास्ट से इतना जहर नहीं फैला सकते जितना एक फिल्म 3 घंटे की ये जहर फैला सकती है। इससे पहले भी हमने देखा है फिल्म कश्मीर फाइल्स। अब इनको फिल्में लीथल वेपन लगने लगी। जब तक इनके हिसाब से बन रही थी तब तक था यार फिल्में ही तो हैं, इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? इट्स जस्ट अ मूवी। या केरला स्टोरी या इसके अलावा छावा या एनिमल नाम की भी फिल्म जिससे एक पूरा भयानक कल्चर पैदा हुआ। अब ये ने जो नई फिल्म आई है धुरंधर, इसका म्यूजिक भी वायरल हो रहा है। ये फिल्म एक ऐसी बला है जो वो लोग भी देखने पर छावा। मजबूर हो रहे हैं जो इस फिल्म को नहीं देखना चाहते। कम से कम सोशल मीडिया पे जो क्लिप्स वायरल हो रही हैं इसमें डायलॉग बाजी इस तरह की है जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। बाकायदा उनके नेता नरेंद्र मोदी और अभिषेक इनके इकोसिस्टम से हटके किसी ने कोई मूवी बना दी है जो कि एक कश्मीरी पंडित है। मेन बात, ये बात कभी नहीं आई है अभी तक। कश्मीरी पंडित वर्ड एक बार ये बोल दे। शाह के जरिए इस तरह की भाषणबाजी की गई है जैसे कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसता भी है और घुस के मारता भी है, इस तरह की बयानबाजी है। डायलॉग बाजी बीजेपी के नेताओं को सूट करती है। बीजेपी के कौन सा नेता बोल रहा था कि रहमान डकैत की मौत बड़ी कसाईनामा होती है? किसी ने नहीं बोला। इसको मैं क्या रोस्ट, ये वीडियो बना के खुद ही रोस्ट हो गया। इसके कमेंट्स पढ़ के इतनी ज्यादा हंसी आ रही है, कमेंट्स ही पढ़ लो यार इसके। बट इसको एक्नॉलेज करना जरूरी था कि किस तरह से इन लोगों को कितनी सुलग रही है, कितनी जल रही है। बर्नौल वगैरह कुछ है तो दीजिए इनको। ये लोग मुझे नहीं लग रहा है ये बर्दाश्त कर पाएंगे, या कहां से किसी इकोसिस्टम की लॉबी से फंडिंग हो रही है इनकी कि बोलना ही है धुरंधर के अगेंस्ट। देखो यार, और देखो, इनको बुरा लग रहा है ना। ये न्यूज रिपोर्टर, एंकर लोग, फिल्म क्रिटिक कब से बन गए?